इसलिए मैंने मानसिक प्रताड़ित महसूस किया, तो मैंने बीजेपी ज्वाइन करने का सोचा। मातृभाषा और मातृभूमि होती है, वैसे एक हमारी मातृ पार्टी है, ऐसा करके हमको फील हो रहा है। मित्रों नमस्कार, मैं हूं गुलाब देशमुख, आप देख रहे हैं धारा न्यूज। अभी सेलिब्रेशन पैलेस धनोरा में आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। रिसाली नगर निगम की 2 पार्षद, एक शीला नारखड़े और टीकम साहू, पुनः भाजपा में शामिल हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता रहे थे और फिर से भारतीय जनता पार्टी में वापसी हुई। अभी कुछ दिन पहले, 2 साल पहले उन्होंने कांग्रेस प्रवेश किया था। दोनों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय जीत गए। जीतने के बाद कांग्रेस में प्रवेश किए। कांग्रेस प्रवेश के बाद इसे एक अलग तरीके से देखा जा रहा है। कांग्रेस में प्रवेश हुए, कांग्रेस प्रवेश के बाद अभी 2 साल बाद ये भाजपा में प्रवेश कर लिए। तो अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, कांग्रेस को लगातार झटके पे झटके मिल रहे हैं और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार मुखर हो रही है, प्रबल हो रही है और उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, राजेंद्र साहू कांग्रेस से हैं और लोकसभा प्रत्याशी के तौर पे विजय बघेल जी पुनः टिकट उनको मिला है। वो फिर से यहाँ पर दमखम के साथ लड़ने के लिए मौजूद हैं और आज कार्यकर्ता सम्मेलन में जो भीड़ मौजूद हुआ आज के कार्यक्रम में, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बड़े पैमाने पर सोच से उतर रही है। एक बूथ से कई कार्यकर्ता बुलाए गए थे। यहाँ पर भीड़ का नज़ारा बड़ा देखने वाला था और पूरी टीम, जो पूरे नेतागण आए थे, बहुत खुश हुए यहाँ के कार्यक्रम को देखकर। ललित चंद्राकर की खूब तारीफ हुई है इस कार्यक्रम में। आप देख सकते हैं यहाँ का वीडियो। हर वापसी मैं पूरा वार्ड के विकास के लिए, मैं इसके पहले भी वार्ड के विकास के लिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया था, लेकिन वहाँ की रीति नीति से मैं उतना संतुष्ट नहीं हुआ और वो विकास भी उस तरह मेरे को मिलना था, वो नहीं मिल पाया। इसलिए पुनः जब सरकार अपनी, जब जो वहाँ पे पहले था वो सरकार आ गई, तो मैंने सोचा अपने घर वापसी कर लूँ और वार्ड की विकास, मेन मकसद वार्ड की विकास, बस इसी मतलब से मैं बीजेपी वापस आया हूँ। असहज महसूस कर रहा था, कई ऐसी चीज़ से मानसिक रूप से मैं संतुष्ट नहीं था। मैं कई बार महसूस किया कि वहाँ की मैं कुछ काम करूँ, ये करूँ, तो मतलब पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिल रहा था। और देखा कि बीजेपी की सरकार वापस आ गई है, तो मैंने अपना इरादा बदला और घर की वापसी के लिए ये किया और ये आज घर वापसी मेरा सांसद प्रतिनिधि पप्पू चंद्राकर और सोनू सिंह के माध्यम से, मैं पप्पू चंद्राकर भैया पहले पूर्ण संबंध है इन लोग से, बीजेपी को काफ़ी संबंध है, इसी के माध्यम से मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। कुछ दिन पहले आपने सांसद प्रत्याशी राजेंद्र साहू को भी बधाई दी है। नहीं, बधाई दिया तो उस समय मैं पार्टी में था, पार्टी छोड़ा नहीं था। चूँकि अब मैंने बधाई देने नहीं, एक सामाजिक पारिवारिक संबंध और सामाजिक वजह से उसके पास गया था मैंने। अभी आपने फैसला ये तत्काल लिया है कि बहुत पहले से प्लानिंग किया? नहीं, मैंने मानसिकता बना, क्योंकि मैंने बहुत कुछ मैंने लिख के रखा जो काम नहीं हुआ, इसलिए मैंने मानसिक प्रताड़ित महसूस किया, तो मैंने बीजेपी ज्वाइन करने का सोचा, जिससे मेरा वार्ड का विकास हो सके। मैं तो पहले इनको बधाई दूंगा, टीकम साहू जी को, शीला नारखड़े जी को, दोनों रुआ बांधा के पार्षद हैं और इनका विचारधारा तो वैसे भी भाजपा ही था। शासन के साथ गए थे, लेकिन वो उनको तकलीफ थी काफ़ी, वो सम्मान नहीं मिला। शासन के पिछले शासन के साथ गए तो इनको ऐसा लगा कि कुछ वो होगा, लेकिन इनको तकलीफ ही तकलीफ थी। हमेशा बातचीत तो होती ही थी, तकलीफ ज़्यादा दिखता था। अभी इनको लगा कि मोदी जी के साथ चला जाए। हमेशा सांसद जी के कार्यशैली से प्रभावित है, नए विधायक के कार्यशैली से प्रभावित है, तो ऐसा बातचीत हुआ और बिल्कुल अपनी इच्छा से आए हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। और इनका विचारधारा वैसे भी पहले भाजपा ही, ऐसा आने की संभावना तो नहीं बोल सकता, अब उनके विचार के ऊपर है। लगेगा कि हाँ, इनसे किसी कार्यशैली से जुड़ना है तो बिल्कुल जुड़ेंगे वो लोग भी। चर्चा का विषय है सर कि रिसाली निगम में महापौर भी कुछ समय में चेंज हो सकती है। नहीं, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। वो वक्त और शासन के अनुसार जैसा आगे अच्छा अनुभव कर रहे हैं, ऐसा मतलब जैसे एक मातृभाषा और मातृभूमि होती है, वैसे एक हमारी मातृ पार्टी है, ऐसा करके हमको फील हो रहा है। नहीं, मैं तो राष्ट्र एकता, अखंडता और संस्कार संस्कृति के विचारधारा से शामिल हुई हूँ और अपने क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ पर आई हूँ। नहीं, इसको तो मैं नहीं बता सकती ना, अब ये वो अपनी उन विचारधारा उनकी क्या है वो खुद बताएंगे। अभी आपने पार्टी प्रवेश किया है कि ये घर वापसी है? घर वापसी भी बोल सकते हैं।